नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं सचिन मंसारे और आप मुझे सुन रहे हैं यूथ सिविल सर्विसेज एकेडमी के ऑडियो चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि विद्यालय में सामाजिक विज्ञान शिक्षण की क्यों आवश्यकता पड़ती है, यानी सामाजिक विज्ञान की भूमिका क्या है और उसके महत्व पर हम चर्चा करने वाले हैं। यानी भारत में सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता क्यों है, क्यों पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, इसी को हम देखते हैं कि जितने भी स्कूल है, कॉलेज है, शिक्षण के लगभग सभी जगह मतलब बात करें तो क्या करते हैं कि उनमें सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। तो सभी सब्जेक्ट मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन मनुष्य दोस्तों क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और वह क्या करता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी तो है, तो वो समाज में रहता है। उसको अपना व्यवहार किस तरीके से करना चाहिए, है ना, सामाजिक पर्यावरण में कैसे रहना चाहिए, सामाजिक अपेक्षाओं के अनुकूल बनना पड़ता है कि समाज में रह रहे हैं तो समाज के हिसाब से रहना पड़ेगा। इसलिए सामाजिक विज्ञानों में विषय वस्तु का अध्ययन एवं अध्यापन मानव के जीवन का अनिवार्य अंग माना गया है कि समाज में रह रहे हैं तो समाज से मतलब व्यवहार हमें कैसे करना चाहिए, किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए, और ये सब तमाम चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए। इसी को इसका क्या करते हैं कि मानव जीवन का एक अनिवार्य अंग माना जाता है सामाजिक विज्ञान को। और इससे पहले बात करें कि भारत में स्वतंत्रता से पहले क्या होता है कि पूर्ण रूप से जो भी शिक्षा हम पढ़ते थे वो पूर्ण रूप से सूचनात्मक थी। सूचनात्मक मतलब सिर्फ हमको नॉलेज था, मतलब मालूम था कि इस तरीके से ऐसा होगा, उसके बारे में कोई रिसर्च और ये चीजें हम स्वयं स्टूडेंट नहीं करते थे। लेकिन उस समय की शिक्षा क्या होती थी कि मूल्य रूप से एक बात ये भी मानी जाती थी कि जीविकोपार्जन के उद्देश्य से प्रभावित थी। यानी कि सिर्फ हम इतना पढ़ लिख ले कि हम काम धंधे में लग जाए, नौकरी वोकरी मिल जाए, थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए, बस यही चीज भारत में पहले स्वतंत्रता से पहले ऐसी बात होती थी। सूचनात्मक थी और साथ में जीविकोपार्जन मतलब कि सिर्फ हम काम धंधे लग जाए, नौकरी लग जाए, ये उद्देश्य था हमारा। और उस समय अनिवार्य शिक्षा में भाषा की बात करें तो जैसे गणित था, साथ में इतिहास था, भूगोल का अध्ययन ही, मतलब ऐसा माना जाता था कि जिसको गणित अच्छे से आता है, इतिहास अच्छे से समझ में आता है, भूगोल अच्छा आता है तो पर्याप्त माना जाता था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ है कि अब क्या करने लगे हैं कि स्वतंत्रता के बाद में भारतीय समाज में क्या हुआ है कि बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और शिक्षा में भी ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गए। और परिवर्तन में सामाजिक विज्ञान या सामाजिक की बात करें तो इसको विशेष रूप से महत्व दिया जाने लगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो एक प्रतिवेदन तैयार किया था, मुदालियर एक महोदय थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उन्होंने 10वीं तक के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडीज जैसे विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ने का प्रावधान कर दिया गया। आपसे कोई पूछा जाए कि सामाजिक विज्ञान किसने अनिवार्य किया था, तो दोस्तों ये 10वीं में किया गया था। मुदालियर नामक एक विद्वान थे, इनकी एक कमेटी थी। तो कमेटी ने 10वीं तक के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडीज जैसे विषय को क्या कर दिया, अनिवार्य रूप से पढ़ाने का प्रावधान किया गया। अब इसकी आवश्यकता यानी कि शिक्षा में सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो दोस्तों हम बात करें कि सामाजिक विज्ञान विषय का ज्ञान विद्यार्थियों के मानसिक विकास करने में सहायक होता है। इसलिए सामाजिक विज्ञान को पढ़ने या पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि बच्चों को क्या करता है कि जो भी उनका जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, उसको विकास करने में सामाजिक विज्ञान का विषय क्या होता है, सहायक होता है। दूसरी बात करें हम कि ये जो विद्यार्थियों को क्या करता है कि सामाजिक चेतना का विकास भी इससे होता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिकता का बोध भी कराता है और मतलब सामाजिक चेतना का विकास होता है, इसलिए सामाजिक विज्ञान को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस विषय के अध्ययन के द्वारा क्या होता है कि बालक क्या करने लग जाता है, 2-3 चीजें सीख जाता है। अपने आप अंदर जो गुण होते हैं, जैसे कि बालकों में प्रेम हो जाता है, त्याग हो जाता है, त्याग मतलब किस चीज को त्यागना है, सहानुभूति किस चीज को देखकर सहानुभूति करना है, दया आ जाती है उसके अंदर, करुणा आ जाती है, परोपकार का भाव उत्पन्न होता है, सेवा का भाव उत्पन्न होता है। ये गुणों को विकसित किया जाता है यानी कि सामाजिक विज्ञान पढ़कर। क्योंकि सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे तो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो वो बहुत सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएगी कि प्रेम आ जाएगा, त्याग आ जाएगा, सहानुभूति, करुणा, दया, परोपकार, सेवा, ये सब गुण अपने आप उसके अंदर आने लग जाएंगे। इसके बाद हम बात करें
कि सामाजिक विज्ञान विषय के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, छात्रों को स्थानीय राजकीय शासन व केंद्रीय शासन व्यवस्था का भी ज्ञान करा सकते हैं कि वे राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होता है, प्रधानमंत्री का रोल क्या होता है। बात करें कि हम विकास इसकी बात करें, संसद की बात करें, लोकतंत्र क्या होता है, तो ये हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से हम बता सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं। और क्या है कि जिससे आज का छात्र इस बात का ज्ञान कर सके कि वह क्या है, देश का नागरिक है, उसे मूल कर्तव्य पढ़ना चाहिए, हमारे मूल अधिकारों के बारे में जानकारी रखना चाहिए, और वहाँ की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है और इनके प्रति उसका क्या दायित्व है, ये सब हमें समाज विज्ञान पढ़ने से मालूम पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि इस विषय के द्वारा छात्रों को अपने आस पड़ोस के, जैसे ग्राम हुआ, नगर हुआ, राज्य, कोई देश हुआ, कोई राष्ट्र हुआ, उनके विषय के बारे में क्या होती है, विस्तृत जानकारी होती है। साथ ही इस बात का भी ज्ञान मिलता है कि नागरिक होने के नाते हमारे अधिकार व कर्तव्य क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ। छठे पॉइंट की बात करें कि सामाजिक विज्ञान विषय छात्रों को सामाजिक वातावरण से अनुकूलन करने की शिक्षा देता है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ने से हम आसपास के वातावरण में किस तरीके से लोगों के साथ रह सकते हैं, किस तरीके से व्यवहार कर सकते हैं, कैसी हम स्पीच रखें, ये सभी चीजें हमें इससे मालूम पड़ जाती है। और इसके अलावा दोस्तों किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी हमको सामाजिक विज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होती है कि वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, वो कैसा पहनावा पहनते हैं, क्या खाना खाते हैं, ये, और उस देश की सभ्यता क्या है, वहाँ के किले, यहाँ के जो अच्छी फेमस चीजें है, वो सभी जानकारी हमें सामाजिक विज्ञान के माध्यम से मालूम पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि सामाजिक विज्ञान के माध्यम से ही जो विद्यार्थी देश की विभिन्न समस्याओं, जैसे जातिपात हो गया, जातिवाद, अंधविश्वास हो गया, सामाजिक कुरीतियां हो गई, धर्मवाद हो गया, भाषावाद हो गया, प्रांतीयवाद हो गया, ये आदि जितने भी कुविचार होते हैं उनका ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। जैसे जातिवाद देखा जाए तो भारत में पहले बहुत ज्यादा था, थोड़ा सा कम है। अंधविश्वास आज भी है, पहले भी था। सामाजिक कुरीतियां हैं, धर्मवाद है, भाषावाद है, प्रांतीयवाद है, ये सब जितने भी है इनका हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं, विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें प्रजातंत्र में, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान छात्र ही देश का क्या है, भावी कर्णधार है। और प्रारंभ से ही छात्रों को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जाना आवश्यक है कि वह आने वाले समय में देश को सफल नेतृत्व कर सके। और इस विषय का महत्व इसी कारण से है क्योंकि यह नेतृत्व हेतु वांछनीय गुणों का विकसित करने में अवसर छात्रों को प्रदान करता है। और दोस्तों इसके अलावा इस विषय के अध्ययन से दोस्तों क्या होता है कि देश प्रेम जागता है, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास भी होता है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या होता है, सामाजिक विज्ञान का महत्व और आवश्यकता क्यों है हमें पढ़ने के लिए। तो एक लाइन में हम बात कर लेते हैं कि दोस्तों पहले क्या होता था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, तो उसे उसके समाज के अनुकूल बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान पढ़ना ही पड़ेगा। और ये स्वतंत्रता के पूर्व से यानी कि 1947 जब देश हमारा आजाद नहीं हुआ, इसके पहले क्या होता था कि ये एक प्रकार से सूचनापूर्ण था। सूचनापूर्ण मतलब कि पढ़ लिए और किसी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं हुआ करती थी। और दूसरा उद्देश्य इसका एक ही था कि जीविकोपार्जन था, मतलब कि काम धंधे से लग गए यानी कि नौकरी लग गई, बात खत्म, पढ़ लिख के कोई वो नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि 1947 के बाद 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस समय क्या हुआ, बहुत सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। सबसे पहला परिवर्तन दोस्तों ये देखने आता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने क्या किया, मुदालियर नामक एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि 10वीं तक तो भैया क्या करना पड़ेगा, आपको सामाजिक विज्ञान यानी सोशल स्टडीज जैसे विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ाना ही होगा। तो सोशल स्टडी वहां से आई। और उसी के आधार पर हम बात करें कि पहले क्या होता था कि यानी कि स्वतंत्रता से पहले 2-3 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते थे। जैसे पढ़ा जाता था गणित को ज्यादा महत्व दिया जाता था, इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाता था, भूगोल का महत्व दिया जाता था। लेकिन जैसे ही सोशल स्टडी 1947 के बाद यानी मुदालियर साहब थे, उन्होंने 10वीं के पाठ्यक्रम में शामिल किया, तो उसमें नागरिक शास्त्र भी आने लग गया, लोकतंत्र आने की पॉलिटिकल साइंस भी आने लग गया, इतिहास तो था ही साथ में, भूगोल भी साथ में था ही।
अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो दोस्तों ये स्टूडेंट को क्या करता था कि मानसिक विकास करने में सहायक था। इसके अलावा उनके जो सामाजिक चेतना का विकास होता था। बच्चे इससे क्या प्रेम, त्याग, सहानुभूति, करुणा, दया और ये सब सीख पाते थे, क्योंकि सम्राट अशोक और इन चीजों को देखते थे, भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ते थे। इसके अलावा दोस्तों राजकीय शासन और केंद्रीय शासन के बारे में मालूम पड़ता था, और उसे खुद को मालूम पड़ता था कि मेरे गांव, आसपास, राष्ट्र ये कैसे बनते हैं, क्या होता है। और इसके अलावा हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा कर्तव्य क्या होगा, हमारे अधिकार क्या होंगे, ये सब चीजें उनको पढ़ने को इससे समाज विज्ञान से मिलता है। इसके अलावा दोस्तों हमें दूसरे देशों की संस्कृति और सभ्यता का ज्ञान भी होता है। और देश के बाहर की और देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं, जैसे जातिवाद, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियां, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतीयवाद, ये सभी का उनको नॉलेज होता है कि किस तरीके से इनको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये क्या होते हैं कि प्रजातंत्र में हम सभी जानते हैं कि जो स्टूडेंट है, जो नए वर्तमान के बालक है, वर्तमान के छात्र है, वो देश के भावी कर्णधार माने जाते हैं। और इनको सक्षम बनाया जाता है, सक्षम बनाने के लिए पढ़ाया जाता है कि देश का सफल नेतृत्व ये कर सके। और इसी कारण इस विषय को महत्व दिया जाता है। और इस विषय के अध्ययन से दोस्तों देश प्रेम और विश्व बंधुत्व की भावना का विकास किया जाता है, यानी वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।